तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट बाई फैमिली के घर पे घुस जाता है और बाई फैमिली का लीडर चिल्लाता रहता है, बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड। कोई बॉडीगार्ड भी नहीं आता। ये भी कहता, साला सारे नल्ले बॉडीगार्ड मरवाने चले गए। अरे मिस्टर चैन, आप टेंशन यहाँ पे मत लीजिए, मैं अभी उस लौंडे को देख लूंगा। वो भी कहता, ना ना, मैं इस लौंडे से बातचीत कर लेता हूँ। और साले कैसा यहाँ पर है, पिछले बार मैं तेरे घर पे था, तूने मुझे जैसे तैसे रोक दिया, लेकिन आज बेटे तू अपने घर पे नहीं है। आज तू दुश्मन के एरिया में, तुझे यहाँ पे कौन बचाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मुझे कौन बचाएगा। सबसे पहली बात, मुझे कौन चोट पहुंचाएगा। तू गधा मुझे चोट पहुंचा सकता है। चैन भी कहता, व्हाट, तूने मुझे गधा यहाँ पे बोला। ये देख मेरी तलिस्मैन की पावर है। कोई तलिस्मैन निकाल कर अटैक करता है जिससे कई सारे सांप तैयार हो जाते हैं और वो कमीना हंसने लगता है और कहता है, इसे कहते हैं 5 एलिमेंट टेक्निक। पांचों एलिमेंट का पावर लो, एक है तलिस्मैन बनाओ और तलिस्मैन से तुम जैसे चोमू लोगों पे अटैक कर दो, सालों कुछ बिगाड़ने के लायक भी नहीं बच पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अच्छा बेटू ऐसी बात है क्या। अब मैं तुझे बताता हूँ रियल में बिगाड़ना किसे कहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपना पावर से अटैक करके उस लौंडे की टेक्निक भी खत्म करता है और लौंडे को भी चोट पहुंचा देता है। लौंडा भी कहता, नहीं तुमने भी 5 एलिमेंट की टेक्निक यूज की, लेकिन तुम्हारे टेक्निक में इतना पावर कैसे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, रुक अभी तुझे मरवाता हूँ। और उस भूत को बाहर निकाल लेता है और कहता है, यह 100वां बंदा है, जा सेंचुरी पूरी कर ले। वो बंदा भी कहता, नहीं दीदी, अरे भैया, अरे सॉरी, गलती हो गई, गांठ फट गई, अरे मत मारो। लेकिन वो भूत उसको एक एक करके खा जाती है, जिंदा खा जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, चल बे भाई फैमिली के लीडर है, अब तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वो भी कहता, ना भैया मेरे साथ कुछ भी मत करो, मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तुम्हारी बीवी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी बीवी उसको चाहिए था, उसको तो मरवा दिया ना तुमने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, एक काम करो, मेरी फैमिली के साथ जो भी दुश्मनी है उसको खत्म करो, हमको बर्बाद करने के जो सपने देख रहे हो उस सपने को बंद करो और प्यार से हमारी फैमिली में आओ और आके घुटने पे माफी मांग लो। वो भी कहता, ठीक है हो जाएगा। अब आते भाई अपने बीवी की ओर, उसको खबर मिलता है कि भाई फैमिली हमको बर्बाद करना नहीं चाहते। वो भी कहती है, सच्ची में। मैनेजर भी कहता, या पहले हमारे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अब अचानक से पीछे पड़ना बंद हो गए और उन्होंने माफी मांग ली। लिटरली उनका लीडर आके माफी मांग के गया। ये भी कहती, एक सेकंड, नहीं यार ये कितना अजीब है, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास इतने लोग का सपोर्ट है, वो अचानक से माफी क्यों मांग लेंगे। दाल में कुछ काला लग रहा है। बेटी स्मार्ट थी, वो समझ जाती है पक्का पापा ने किया होगा, एहे मम्मी का प्रॉब्लम पापा ने सॉल्व कर दिया। अब आते भाई वही क्या बोलते हैं उस कमीने की ओर जो अपने बेटे को ढूंढ रहा है, लेकिन बेटा तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी एक बंदा मिलता है तो बोला भी जाता, रे इस आदमी को कुछ मालूम होगा। बोला भी जाता है, कौन है ये आदमी। वो भी कहता, रे भूत भूत, एक फीमेल भूत यहाँ पे थी, उसने उसने पक्का आपके बेटे को खा लिया होगा। देखो बाई फैमिली का बंदा और बाई फैमिली का लीडर दोनों अलग है। ये बाई फैमिली का बंदा जिसके बेटे के साथ शादी हो रही थी और लीडर कोई और यहाँ पे था, माफी उसने मांगी थी। इसको अब कोई आइडिया नहीं है, इसको तो बस इसका बेटा चाहिए। तो वो भी कहता है, एक सेकेंड, मैंने तुझे पैसे दे के बुलाए थे उस कमीने को मरवाने के लिए और तू एक भूत के सामने हार गया, इसको पकड़ के जेल में डालो। वो भी कहता, नहीं मालिक मुझे जेल में मत डालो, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मम्मी बुंड फट गई मेरी। पता नहीं उसके साथ क्या करते हैं, बस साले की बुंड फट चुकी थी। इधर ये तो गुस्से में था कि कुछ भी करो और जाओ और जाके उन फैमिली को परेशान करो, फैमिली को बर्बाद करो, जब तक वो मेरे बेटे का लोकेशन यहाँ पे ना बता दे। ये लोग भी कहते हैं, एक सेकंड, नाना ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है चेन नाम का जो लड़का है ना, वो मर गया, वो पंगा लेने गया था, कहीं हम भी ना मर जाए। वो भी कहता, मर जाएंगे, ऐसे कैसे यहाँ पे मर जाएंगे, जब तक मेरा बेटा यहाँ पे नहीं मिलता मैं जब तक लड़ाई करूंगा अपनी बेटे के लिए, कुछ भी करूंगा। और चेन मरा हुआ क्योंकि वो गधे का बच्चा है, हम गधे के बच्चे यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे बीवी के पास खबर आता है, आपके पति के बारे में खबर मिली है, आपका जो पति है ना वो चेन फैमिली का है। ये भी कहती, व्हाट, वो चेन फैमिली का है क्या। उतने में बेटी आती है, वो कहती, मम्मी आज तो संडे है, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। तो ये भी कहती, ना आज मुझे कंपनी में कुछ काम है, बाद में आऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अरे यार लेकिन बेटी तो जाना चाहती है, क्यों बेटी। बेटी भी कहती, यार मम्मी चलो ना, मम्मी चलो ना, अरे संडे को कौन काम करता है, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। वो भी कहती है, सॉरी यार मैं नहीं खेल सकती, मेरे पास कोई फ्री टाइम नहीं है, मैं कंपनी में काम नहीं करती बल्कि कंपनी की मालकिन हूँ, पूरा कंपनी चलाती हूँ, तो मैं नहीं आ सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अच्छा तुम सच्ची में नहीं आ सकती। वो भी कहती, यार मैं नहीं आ सकती, और तुम जाओगे ना तो संभल के जाना, तुम भी कोई काम धंधा करते नहीं हो, दिन रात बेटी के साथ घूमते रहते हो, पैसे वैसे भी नहीं कमाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, पैसे देखो, पैसे चाहे तो मैं कमा सकता हूँ लेकिन मैं कमाता नहीं, और पूरा दुनिया मेरे चंगुल में, उसमें पैसे तो बड़ी छोटी सी चीज़ है,
तुम जो चाहोगे तुम्हें वो ला के दे सकता हूँ। बेटी भी कहती एक सेकेंड यार, लेकिन मम्मी तो नहीं आ रही ना, मम्मी लेकर ला के दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे आ जाएगी मम्मी, एक सेकेंड। और कौन है बे? कोई पीछे छुपा हुआ था। तो वो बाहर आता है और कहता है हेलो मैं यहाँ पर हूँ। साले इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तुझे क्या लगा कपड़ा बदल लेगा, हेयर स्टाइल बदल लेगा, तुम्हें तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? चैन के बच्चे, बहन की लेंडी तेरी भूल गया क्या मुझे, भूल गया क्या? हमारा मेन कट्टर उसको याद ही नहीं कि है हमें कौन है ये, इसके बारे में तुझे कोई आइडिया भी नहीं है। वो भी कहता क्या हुआ, बोल क्यों नहीं ना? अरे यार मैं तेरा दूर का भाई, तेरा कजन, अरे दोनों बचपन से बड़े हुए थे, पड़ोस वाली भाभी को नहाते हुए देखते थे, भूल गया क्या? तो हमारा मेन कट्टा मोटे की मेमोरी चेक करने लगता है कि साले ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको पता चलता है चेन ई नाम का एक लड़का था और हमारे मेन कट्टा ने चेन ई का ही नाम लिया है और वो चेन फैमिली से बिलोंग करता था। ओ माय गॉड, उसका शक्ल भी काफ़ी ज़्यादा मेरे से यहाँ पे मिलता है, बस बाल का स्टाइल यहाँ पे अलग है, तभी तो इसको मेरे पे शक हो रहा है। और याद है ना बीबी को भी पता चला था, तो बेसिकली बीबी को भी शक हुआ था। रियलिटी में तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ का है ही नहीं, वो तो ब्रह्मांड का मालिक है। तो ये भी कहता वेल सही रहेगा यार उसकी नाटक करने का हाँ भाई याद आया, मुझे याद आया। और घर पे सब लोग कैसे हैं? तो वो भी कहता है क्या ही होगा भाई, सब कुछ ठीक है। तुम्हारे पापा ने तुमको लात मार के निकाल दिया था ना, लेकिन अब तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं, अरे पुराना गुस्सा शांत हो गया है, वापस यहाँ पे चले आओ। और सुनने में खबर आया कि तुमने लीन फैमिली के साथ शादी कर लिया है उनकी एक लौती बेटी के साथ, तो आगे चल के सारी प्रॉपर्टी भी तो इनडायरेक्टली तुम्हारे नाम पे हो जाएगी, फिर तो तुम्हारे पापा चाहेंगे कि तुम वापस आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार अब शादी हो गई है, बच्ची हो गई है, मैं नहीं आने वाला। तो बच्ची भी पूछ लेती है पापा पापा ये मोटल अंकल कौन है? तो मोटा भी कहता रे प्यारी सी बच्ची है, आले आले ले गोली लग जा, आई मीन गले लग जा, आई मीन गले लग जा। बेटी भी कहती छी गंदे अंकल। वो भी कहता रे गंदा किसको बोले जा रही हो, अच्छा अंकल यहाँ पर हूँ, पे पास में तो आओ। अरे कहाँ जा रहा भाई बता के तो जा। ये भी कहती है अरे यार वो पता नहीं अच्छे नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है, पापा उन अंकल से दूर यहाँ पे रहो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार दूर यहाँ पे रहूँगा। फिर वो वापस आ जाता है शेन फैमिली में, लेकिन जैसे आता है तो पूरा फैमिली के ऊपर इविल स्पिरिट, साला क्या हो गया इस दुनिया को, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे या तो इविल स्पिरिट या कुछ ना कुछ ऐसा बुरा यहाँ पर है। ऐसा लगता है कोई 1-2 साल पुराना नहीं बल्कि कई साल पुराना यहाँ पे था। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर चेक करता है तो घर में कोई लड़का यहाँ पे था, उस लड़के द्वारा ये इविल पावर आ रहा था, क्योंकि उसने ना जाने कितने सारे मासूम बच्चे लोग को मारा है, बच्चे पैदा होते ही मारा है या जब बच्चे पेट में थे मारे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो सारा इविल पावर को ठीक करता है, जिसके चक्कर में माहौल और ज़्यादा बुरा होने लगता है और उस बंदे को दर्द तकलीफ होने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटे क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? वो भी कहता पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। उतने में ये मोटा आ जाता है और कहता क्या हुआ, दर्द क्या हो रहा है? साले यहाँ हुआ चक्कर चलाता है, लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता है और बाद में उन बच्चे लोग को मार डालता है। हाँ तो उसका शराब लगा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वो साला ऐसा करता है, इसको तो नर्क में सजा। इसके साथ उसकी शक्ल मिलती है उसके घर पे, जहाँ पे उसका कोई कजन था और वो कजन को प्रॉब्लम हो रहा था, शैतानी प्रॉब्लम उसको परेशान कर रही थी क्योंकि उसने बहुत सारे मासूम बच्चे लोग को मारा था। तो उसकी माँ भी कहती मेरे बेटे तुझे क्या हो रहा है? और एक सेकंड ये तेरी बॉडी पे अजीब अजीब सा बच्चों जैसा क्या है? और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, क्योंकि जो बच्चे शैतानी से आया है, मेरे जैसे जो कल्टिवेटर्स महान लोग हैं बस वो देख सकते हैं, लेकिन ये इसकी मम्मी ये कैसे देख पा रही है? और देख पा रही है मतलब एकदम क्लियर नहीं, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद बच्चे जैसा कोई है। उतने में डॉक्टर आता है, डॉक्टर लेके जाता है। माँ भी कहती है मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ? तो ये भी कहता देखो तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, टेंशन होगा, जवान लौंडा है ना, जवानी में टेंशन वगैरह होता रहता है। तो ये भी कहती है अरे किस बात का टेंशन, पैसा कौड़ी सब कुछ हमारे पास है, कोई टेंशन नहीं है मेरे बेटे को। तो ये मोटा कहता कोई टेंशन नहीं है, अरे आपका बेटा टेंशन में ना कि आगे चल के प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दुनिया में लगभग 100 या 50 औरतों के साथ इसका चक्कर था, कईयों को तो इसने प्रेग्नेंट भी कर दिया है, उस बात का टेंशन यहाँ पर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर को अभी भी इस औरत पर डाउट हो रहा था, इसके भूत वगैरह महसूस भी हो रहे हैं और बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, मुझे इस औरत के बारे में पता करना पड़ेगा। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा जाता है ओ लड़के साले तू वापस कब आया? ये हमारे मेन कैरेक्टर का बाप था, नॉट रियली हमारे मेन कैरेक्टर का, लेकिन वही जिसका जगह लिया उसका बाप। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ क्योंकि मेरा घर है ना, क्या मैं नहीं आ सकता? वो चाची भी देखती है कि साला ये कमीने कुत्ते का बच्चा क्यों आ गया है, शिट कहीं मेरे बेटे से उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा तो लेने नहीं आया है। मोटा भी कहता है पापा जी पहले ये बेकार था लेकिन अब ये बेकार यहाँ पे नहीं है। लीन फैमिली का नाम सुना है? हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली, ये उनका दामाद बन गया है।
और ये सुन के किसी को विश्वास ही नहीं होता। व्हाट, लीन 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 फैमिली का दामाद बन गया। अबे लीन फैमिली कितना बड़ा यहाँ पर है। उनकी जो बेटी है ना, एक लौती बेटी है, उनके साथ शादी होना यानी पूरे फैमिली का मालिक बनने के बराबर है। वो कमीनी चाची भी कहती है सच्ची में, अरे यार इसके जैसा चोमू लड़का इतनी कमाल की औरत के साथ शादी कैसे कर सकता है, मेरा बेटा भी उसके लायक नहीं है। और कमीना बाप वो खुश हो जाता कि वाह, पहले मेरा बेटा नल्ला था लेकिन यार अब मेरा बेटा इतनी अमीर औरत के साथ शादी करके आ रहा है, फिर तो अपने बेटे को सर पे बैठा लेना चाहिए। इसलिए कहता रे मेरे बेटे, जब तू घर छोड़ के चल गया था तुझे मालूम है तेरी याद में मैं कितना रोता था चूड़ियां फोड़ता था तेरी याद के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे यार ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, मुझे क्लियर पता चल रहा है साला ये दुनिया भी बड़ी अजीब यहाँ पर है, यहाँ पे बड़े अजीब अजीब लोग हैं और उनका इमोशन तो और भी ज्यादा अजीब होता है। तो मोटा भी कहता रे क्या चाचा जी, आप भी नाम जब चल गया था छोड़ के तो आप कहते थे अच्छा हुआ चल गया, अब जैसे अमीर बनकर आया है तो बड़ा आपको रोना आ रहा है। चाचा भी कहता मोटे तू चुप कर, तुझे मालूम ही है ना तू हमारे घर का रियल बेटा नहीं है, तुझे प्रॉपर्टी में एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा क्योंकि तू नाजायज बेटा है, चल निकल यहाँ से, आज के बाद कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। और अकेले बैठ के सोच रहा था कि कुछ भी करके अपने बेटे का दिल खुश रखना है ताकि वो वापस घर छोड़ के ना जाए। वैसे भी हमारी फैमिली की हालत बेकार हो रही है, कल को उनकी फैमिली का दादा मर गया तो सारी प्रॉपर्टी बेटी को मिलेगा और बेटी इकलौती है तो वो मेरे बेटे के साथ आ जाएगी। आए हाय पैसे ही पैसे यहाँ पर होंगे। हमारा मेन कट्टा चेहरा देख के ही समझ जाता कि ये मेरा कमीना बाप पक्का दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोच रहा है। बाप भी कहता मेरे बेटे जरा मुझे ये बताएगा तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुआ और तुझसे पटी तो पटी कैसे। ये भी कहता वे लोग शादी कर रही थी, फिर मैं शादी में फ्री का खाना खाने चल गया, उनका जो पति था बड़ा बदसूरत था और मुझे देख के प्यार में पागल हो गई, बोली ऐसे बदसूरत के साथ शादी नहीं करूंगी, तेरे जैसे हैंडसम बंदे के साथ शादी करूंगी। मैंने बोला कर लो। ये भी कहता क्या बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, और मैंने सुना है कोई बेटी भी है। हमारा मेन कट्टर भी कहता यह बेटी है लेकिन वो बायोलॉजिकली मेरी बेटी की मम्मी नहीं है। ये भी कहता एक सेकंड, यानी पहले तूने किसी और औरत के साथ चुम्मा चाटी किया, एक बेटी पैदा किया और बाद में उस औरत के साथ शादी कर लिया। अरे उनको पता चलेगा किसी और की बेटी है तो पकड़ पकड़ के मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े चुप करना, बैठे रहना, तेरी माँ का। बाप भी चौंक जाता है, अपने बाप को माँ की गाली दिए जा रहा है। अरे मेरा बेटा तो काफी बदतमीज हो गया, मन तो कर रहा मारूं लेकिन नहीं, अमीर बनकर आया है तो मार भी नहीं सकता अरे मेरे बेटे माँ की, दादा की, दादी की, जिसकी गाली देना उसकी गाली दे दो, लेकिन तुम्हें मालूम है ना हमारी फैमिली की हालत थोड़ी सी खराब है, हमें उनके लीन फैमिली का सपोर्ट चाहिए, बेटे तू दिलवा देगा ना। हमारा मेन कट्टर भी समझ जाता है कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ के जो लोग हैं ना बड़े अजीब हैं और बड़े लालची यहाँ पर है, पैसों का नाम सुनते ही बड़ा अजीब हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैं पूरे ब्रह्मांड का बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, ब्रह्मांड में क्या होता है क्या नहीं होता मैं अच्छे से समझ जाता हूँ, लेकिन इस पृथ्वी के बारे में समझ पाना मेरे लिए भी काफी मुश्किल है। ठीक है जरा मुझे बताओ, ये जो फैमिली की हालत खराब हुई है ना तुम्हारे वजह से पापा, वो भी कहता बे अब तू अपने पापा के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम यहाँ पे लगा रहा है। ये भी कहता मैं गंदे गंदे इल्जाम नहीं लगा रहा बल्कि मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अब बड़े कमीने यहाँ पर हो। उतने में ये औरत आ जाती है वही जिसका बेटे की हालत खराब हुआ था, वो भी कहती अरे मेरे बेटे की तो पूरी हालत ही खराब हो गया। तो बाप भी कहता वाट, अरे क्या हो गया तुम्हारे बेटे को। और उस औरत को मैंने हमारे मेन कट्टर पे शक था कि जब से ये आया ना तब से यहाँ पे हो रहा है, पक्का इसी लौंडे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। और हमारा मेन कट्टर जैसे आता है तो वो बच्चे लोग की आत्मा उसको और परेशान किए जा रही थी, और हमारा मेन कट्टर जैसे जैसे उनके पास जाता है तो बच्चे लोग थोड़ा सा डरने लगते हैं। तो हमारे मेन कट्टर को मालूम था मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ, जैसे मैं किसी इविल स्पिरिट के सामने जाता हूँ ना वो डर के मारे भाग जाते हैं, और ये तो बच्चे इनको तो फटाक से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये बस डर रहे हैं, ये भाग यहाँ पे नहीं रहे, क्योंकि याद है ना ये दुनिया में आती हमारे मेन कट्टर का स्पिरिचुअल पावर नहीं रहा, वो गायब हो चुका है, बस फिजिकल पावर है जिसके चक्कर में डर के मारे भाग नहीं रहे, बस डरे हुए हैं। उधर बेटा चिल्लाए जा रहा है बचा लो मुझे दर्द हो रहा है। बाप भी कहता रहे हो क्या गया, डॉक्टर लोग बोलो ना। वो लोग भी कहते पता नहीं यार कोई बीमारी तो नहीं लग रही, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ भी कहती है प्लीज बचा लो यार, मुझे मेरे अपने बेटे की हालत देखी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जब से वो लड़का आया तब से ऐसा हो रहा है। तो सब लोग हमारे मेन कट्टर पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि साला बैड लक, हाँ तूने पक्का बैड लक लगा दिया होगा, तू नहीं आता तो ऐसा नहीं होता, तूने कोई काला जादू कर दिया, लैब 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 लैब।
हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह सालो, जब तुम्हें इलाज नहीं मिला तो मेरे पे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा रहे हो। हाँ, देखा जाए तो मेरे वजह से हुआ है, मैंने सारे के सारे स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया था जिससे उसको तकलीफ हो रही है क्योंकि बड़ा कमीना लड़का था। माँ भी कहती मेरे कमीने बेटे अगर तेरे पास कोई तरीका है तो प्लीज़ यार हेल्प कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे बेटे ने बहुत ही औरतों के साथ चक्कर चलाया, उनको धोखे से प्रेग्नेंट किया और बाद में उन बच्चे लोग को मार भी डाला, तो ये पक्का उसको काला जादू का साया लगा हुआ है, उसके कर्मा का फल है और इसको ठीक ना किया तो कल 12 बजने से पहले उसकी मौत हो जाएगी। अगर बचाना चाहते हो तो 1000 कॉकरोच, 300 किलो क्या बोलते हैं भाई गोबर और 2-3 गंदी गंदी चीज़ों का नाम लेता है, ये सब का एक सूप बनाओ और सूप बना के पिला दो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या ना, मैं गोल्डन इमोर्टल हूँ, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, और जो मैं बोलता हूँ ना वो सच हो जाता है। हमारे मेन कट्टर ने बोल दिया कि गू खाने से ठीक होगा, तो वाकई में वो बंदा गू खाने से ठीक हो जाएगा। ये वाकई में वो आदमी है जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ वाला। तो माँ भी कहती व्हाट, क्या बक रहा है साले, ये ऐसा थोड़ी ना होता है गू खाने से। नहीं नहीं, वो बेटा भी कहता ना अरे कुछ भी हो जाए, ये गंदी गंदी चीजों का मिला के मैं सूप नहीं पीने वाला बिल्कुल भी। ये सब क्यों कर रहा है, तू चाहता है कि मैं मर जाऊं ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन, अपनी प्रॉपर्टी की बत्ती बना और अपने अंदर डाल ले, मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई प्रॉपर्टी, अगर तुझे बचना है तो मेरा तरीका अपना वरना मरेगा। माँ भी कहती अरे ठीक है मेरे बेटे, अरे तेरा भाई है जो बोलता है कर लेना यार प्लीज, लेकिन अगर बाई चांस मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, इस कमीने को मैं जाने नहीं दूंगी। हमारा मेन कट्टा बिला कुछ भी नहीं होगा अगर उन्होंने मेरी बात मानी, तो नहीं मानी तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो माँ कहती है नौकर से जाओ, जो जो उसने बोला है लेकर आओ और जल्दी से सूप बनाओ। नौकर भी का तैयारियाँ लेकर आते हैं और ये चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।